नमस्कार। आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ मैं और धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कुछ पल मुझे देने का निर्णय किया। आज मैं यहाँ पर अपने विचारों को अपने कविता के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। कविता पर जाने से पहले कविता लिखने की जो शुरुआत हुई उसे भी मैं बताना चाहूँगा। जब मैं क्लास 9वीं में था तब मुझे इस कविता लिखने का, पढ़ने का शौक हुआ और ये शौक मुझे मेरे दोस्त आयुष की वजह से लगा। वो काफ़ी अच्छी कविताएं लिखता रहा है और आज भी लिख रहा है। मैंने भी लिखना शुरू किया, काफ़ी कागज़ बर्बाद हुए। धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करते करते ऐसी कविता लिख पाया कि लोगों के सामने उसको रख सकूं। तो वैसे ही आज एक कविता आपके सामने रखूंगा। इस कविता का शीर्षक है आज का महाभारत। ये कविता मैंने कृष्ण जन्माष्टमी 2008 क्लास 11वीं में लिखा था और इस कविता के पीछे लिखने का कारण उस वक्त जो देश की राजनीति के हालात थे जो मुझे पसंद नहीं था। उस वक्त मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, 11वीं क्लास का लड़का। मुझे लगता था कि राजनीति में बदलाव आना चाहिए और सच बताऊं तो आज भी लगता है कि बदलाव आना चाहिए। सिर्फ सरकारें नहीं बदलनी चाहिए पर पूर्णतः राजनीति के इस जो एक दृश्य सामने है हमारे देश में उसमें बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव कैसे आएगा? ये बदलाव युवाओं से आएगा। हम देख रहे हैं कि बहुत कम युवा होते हैं जो राजनीति को अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं, मुझे जीवन में राजनीति करना है, मुझे राजनीति को सुधारने के लिए जाना है। अपॉर्चुनिटी मिली तो सब जाना चाहेंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं सब राज्यसभा की तरफ भाग रहे हैं। पैसे कमाइए, राज्यसभा की तरफ भागिए। हम देश बदलेंगे ना, लेकिन पहले हम खुद करप्ट हो जाएंगे। हम खुद जाकर उसको बदलने की किसी को कोई इच्छा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हाँ, युवा आए राजनीति में। आज जो इस देश के सारे बड़े नेता हैं उनकी कहानी देख लीजिए। वो सब जेपी मूवमेंट के समय राजनीति में आए और जेपी ने उस आंदोलन को नहीं जीता, वो सक्सेस नहीं किया, वो युवा सक्सेस किए थे। आज भी युवाओं को ही आगे आना होगा। और आज क्या, हमेशा, ये मैं कहना गलत होगा कि आज हमेशा युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना होगा। और यह मेरी कविता यही बात कह रही है, यही पुकार रही है, युवाओं को पुकार रही है, ललकार रही है कि तुम राजनीति में आओ। क्योंकि राजनीति में आओगे तो ये राजनीति का युद्ध जीतेंगे और एक सही दिशा में एक धर्म की संस्थापना होगी, जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो इसीलिए इस कविता का नाम आज का महाभारत कहा गया है, जिसमें कि हमें एक महाभारत लड़नी है, लेकिन उस महाभारत का रूप, ढंग, ढांचा बदल जाएगा क्योंकि आज हमारे पास कृष्ण नहीं है। तो ये कविता कुछ इस प्रकार से है। जय की गाथा दोहराई जाएगी, जय की गाथा दोहराई जाएगी, पांचजन्य की ध्वनि फिर गूंजेगी। बिगुल बज रहा है, शब्द फिर गुनगुनाएंगे, बिगुल बज रहा है, शब्द फिर गुनगुनाएंगे। कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, पर श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण नहीं है। अब श्री गीता का उपदेश ना होगा, अर्जुन को अपना मोह स्वयं त्यागना होगा। कृष्ण बिना महाभारत तुम्हें लड़ना होगा, कृष्ण बिना महाभारत तुम्हें लड़ना होगा। धर्म चीख रहा है, धर्म चीख रहा है धर्मत्व बचाने के लिए। करुणा की बूंदे आंसू संग तुम्हारे बह गए, सागरों के तलहटी में जा बैठ गए। अब समुद्र मंथन तुम्हें फिर करना होगा, अर्जुन को अपना रथ स्वयं हाँकना होगा, अर्जुन को अपना रथ स्वयं हाँकना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य
गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। बोलने वाला अब न होगा। ये सांसारिक त्राहिमाम तुम्हें रोकना होगा। कृष्ण बिना महाभारत तुम्हें लड़ना होगा। कृष्ण बिना महाभारत तुम्हें लड़ना होगा। अपनी शक्ति को एकत्रित करो, अपनी शक्तियों को एकत्रित कर गांडीव तुम्हें उठाना होगा। राजसूय यज्ञ कर धर्मराज का राज्य फैलाना होगा। अब दुर्योधन की सिर्फ जांघें ही नहीं तोड़नी, अब दुर्योधन की सिर्फ जांघें ही नहीं तोड़नी, उसे मृत्युलोक पहुंचाना होगा, उसे मृत्युलोक पहुंचाना होगा। कृष्ण बिना महाभारत तुम्हें लड़ना होगा। कृष्ण बिना महाभारत